नमस्कार दोस्तों मैं मनोज जोशी आपके अपने YouTube चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JJRTL ऑफिशियल में आप सबका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों आप लोग? अपेक्षा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में सब कुशल मंगल से। दोस्तों आज हम बहुत ही अद्भुत जानकारी आपके लिए रुद्राक्ष के बारे में लेकर आए हैं। शिव महापुराण से ये जानकारी प्राप्त की गई है। शिव महापुराण में दोस्तों ऐसा लिखा है कि रुद्राक्ष धारण करना शिव को पाने के लिए एक रास्ता है, और जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है वो व्यक्ति को शिव की कृपा प्राप्त होती है। और उस व्यक्ति को अगर किसी कारणवश उस व्यक्ति की कभी मृत्यु होती है, जो रुद्राक्ष धारण करता है, पहली बात तो रुद्राक्ष धारण करने से अकाल मृत्यु होती ही नहीं है, ये बात प्रूव की गई है। लेकिन किसी वजह से अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उम्र पूरी होने के बाद, और वो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करने वाला होता है, तो उसको लेने के लिए यमदूत नहीं आते। हाँ दोस्तों, उसको लेने यमदूत नहीं आते, उसको लेने साक्षात महादेव आते हैं। महादेव स्वयं आते हैं। जिस व्यक्ति ने जीवन भर रुद्राक्ष धारण किए हो और उसकी आयु पूरी होने के बाद जब उसका देहांत हो, तो उसको लेने के लिए साक्षात महादेव स्वयं आते हैं। ये शिव महापुराण में लेख है। रुद्राक्ष का वर्णन करना बहुत मुश्किल कार्य है। रुद्राक्ष के अंदर इतने गुण हैं। पहले भी हम काफी वीडियो बना चुके हैं रुद्राक्ष पर, और ये वीडियो आपको बहुत काम की होने वाली है। इसके लिए वीडियो पूरा देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जो घंटी दिख रही है उस पर क्लिक कर दीजिए, और ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों ये चीज है कि रुद्राक्ष में बताया मैंने आपको कि जिस तरीके से महादेव स्वयं लेने आते हैं। दूसरा, रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि रुद्राक्ष ये भगवान शिव के अश्रु से निर्मित है। और आप सोच सकते हैं कि महादेव के अश्रु की कीमत क्या होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी। कीमत मतलब भाव से मैं कीमत नहीं कर रहा हूँ। कीमत तो रुद्राक्ष की कोई ज़्यादा होती नहीं है। कोई ज़्यादा मुखी होते हैं, दुर्लभ होते हैं, उनकी होती। बाकी सामान्य रुद्राक्ष तो आसानी से मिल जाते हैं, कोई ज़्यादा कीमती नहीं होते हैं। लेकिन पैसे की कीमत नहीं बोल रहा हूँ, आप पहले समझिए। मैं कीमत बोल रहा हूँ उसके गुणों की। इसमें इतने गुण हैं, उनकी कोई कीमत नहीं। ये आपको सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हैं। ये आपको हिम्मत प्रदान करते हैं। जिस व्यक्ति ने रुद्राक्ष धारण किया होता है उसको डर भय नहीं लगता, बल्कि सामने अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति भी है, तो अगर आपके रुद्राक्ष की माला पे जब उसकी नजर पड़ेगी तो उसकी नकारात्मकता ये माला अपने अंदर सोख लेती है, खींच लेगी। बुरी शक्ति का बुरा प्रभाव जो रहेगा उसको खींच लेगी। इसके लिए कोई भी रुद्राक्ष होते हैं, जब आप धारण करते हैं तो देखेंगे आप कुछ समय के बाद जो रुद्राक्ष होते हैं वो किसी भी प्रकार के हों, चाहे भूरे हों, कैसे भी हों, वो हल्के डार्क कलर में आ जाते हैं। तो डार्क क्यों हो जाते हैं? डार्क इसके लिए हो जाते हैं कि आपकी नेगेटिविटी को वो सोखते हैं। नेगेटिविटी मतलब नकारात्मक ऊर्जा, उसका रंग होता है काला। तो इसमें काला प्रभाव इसके लिए पड़ता है। और प्रभाव पड़ने से ये नहीं होता कि वो रुद्राक्ष शक्तिहीन है कि प्रभावहीन है। रुद्राक्ष जितना आप पुराना होता जाएगा और जितना वो डार्क होता जाएगा, उतनी उसकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। ये खासियत होती है रुद्राक्ष में। और रुद्राक्ष में तमाम प्रकार की मालाएं होती हैं, जैसे पंचमुखी की माला, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष, गणेश और गौरी शंकर को मिलकर बनने वाली सिद्ध माला, और एक होती है इंद्रमाला, जो 1 से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष को मिलकर बनती है, जो बहुत दुर्लभ होती है। और 1 से 14 मुखी में ऐसा माना गया है कि पहले आप अगर सादा माला धारण करते हैं, तो अगर महादेव के प्रति आप में सच्ची श्रद्धा है, तो महादेव आपको कुछ समय के बाद ऐसा बना देते हैं, इस लायक बना देते हैं कि आप सिद्ध माला धारण कर सकते हैं। और सिद्ध माला धारण जो व्यक्ति करने लगता है, उसको भगवान फिर आगे उस लायक बना देते हैं कि वो इंद्रमाला भी धारण कर सके। वो अपने आप चलकर आ जाएगी, आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। भगवान आपको इतना कामयाब बना देंगे। ये होता है। इंद्रमाला
और सिद्धमाला में क्या होता है, सिद्धमाला में करीब जो मुख्य देवता हैं सारे के सारे उसमें विद्यमान हैं, और इंद्रमाला के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास है। इसके लिए इंद्रमाला जो होती है उसको देवराज इंद्र वगैरह धारण करते हैं। रामायण काल में जो सुग्रीव के भाई बाली थे वो धारण करते थे, वही माला थी, उसका ही प्रभाव था, जिससे कि ये कहा जाता था कि सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति उनमें आ जाती है। तो वो माला का प्रभाव था। और माला जब भगवान राम ने बाली का वध किया तो वो माला जो थी बाली के गले में थी, तो उनको तीर तो लग गया लेकिन प्राण नहीं निकले। यमराज पास में खड़े थे, बोले कि ये रुद्राक्ष धारण किए हैं, हम इन पे पासा नहीं फेंक सकते, एक बार हम ऐसी गलती कर चुके हैं। मार्कंड ऋषि को पासा फेंक कर तो महादेव ने हमको बहुत दंडित किया था, इसके लिए उस दिन से हमने बंद कर दिया कि कोई भी रुद्राक्ष पहने व्यक्ति हो उस पर हम पासा नहीं फेंकते। आप पहले माला निकाल दीजिए, उसके बाद ही हम इस व्यक्ति के प्राण ले सकते हैं। तो फिर माला हर कोई नहीं निकाल सकता था। हनुमान जी जो शिव के स्वरूप थे उनको ही भगवान राम ने कहा कि आप इनकी माला उतार लीजिए, जबकि उन्होंने बहाने में कहा बाली ने कि ये माला मेरे मर्द शरीर पर रहेगी तो इसकी शक्तियाँ कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो माला शिव के हाथों से ही उतरवानी थी, और शिव के हाथ लगते वो माला में तो वो माला और पवित्र होती और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती। इसके लिए वाली ने खुद अपनी माला में भगवान शिव के द्वारा हाथ लगवाए, और भगवान शिव मतलब हनुमान जी ने जब वो माला उतारी तब यमराज ने पासा फेंका, मतलब लेने भगवान शिव ही आए थे, आप समझ लीजिए। तो ये रुद्राक्ष के चमत्कारिक लाभ होते हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं, और ऐसे भी आपको दूसरी पुस्तकों में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, रुद्राक्ष जरूर धारण करें। रुद्राक्ष के फायदे अनगिनत हैं, अनेक हैं। अगर आपको भगवान ने सक्षम बनाया है तो सिद्धमाला इंद्रमाला भी धारण कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि रुद्राक्ष हमेशा ही पहनते रहें। अरे आप सुबह में 1 घंटा भी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो भी काफ़ी हो जाता है, और कहीं जा रहे हैं कोई धार्मिक फंक्शन वगैरह में जाते हैं तब भी रुद्राक्ष धारण करनी चाहिए। रुद्राक्ष के अनेक फायदे हैं, रुद्राक्ष का वर्णन करेंगे तो ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और सभी प्रकार के रुद्राक्ष, रतन और दुर्लभ सामग्रियां हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं। सिद्धमाला, इंद्रमाला, 1 से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष हमारे यहाँ मौजूद होते हैं, उच्च क्वालिटी के विद सर्टिफाइड। और आपको बताना चाहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन GGRTL लेबोरेटरी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर सर्टिफाइड है, और हम रुद्राक्ष वगैरह तथा दुर्लभ वस्तुओं के सर्टिफिकेट भी रिसर्च करने के बाद बना के देते हैं, और निःशुल्क भी हम बताते हैं। कोई चीज़ आपके पास है, कोई रुद्राक्ष से आपको जानकारी लेनी है कि वो सही है कि नहीं है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल ID सब हमेशा की तरह दिया रहता है। आप हमें संपर्क करके उस चीज़ का फोटो वीडियो भेजेंगे तो हम आपको निःशुल्क बताएंगे कि ये चीज़ क्या है, क्या नहीं है, क्या उपयोग है, सही है कि नहीं है। हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे किसी भी चीज़ का सर्टिफिकेट रिसर्च करवाने के बाद सर्टिफिकेट निकलवा के प्राप्त करेंगे तो सर्टिफिकेट का जो चार्ज होता है वो हम आपसे पे करते हैं। तो दोस्तों, आप रुद्राक्ष लेने के लिए, रतन लेने के लिए, दुर्लभ सामग्री लेने के लिए आप संपर्क करें, और हम पूरे विश्व में सप्लाई करते हैं, और हमारे लाखों संतुष्ट ग्राहक पूरे विश्व में मौजूद हैं। और हम YouTube के लिए वीडियो बनाते हैं जिससे कि YouTube के माध्यम से दुनिया भर में सभी लोगों तक सही वस्तु उपलब्ध कराई जा सके, और घर बैठे आपको ऐसी जानकारी दी जा सके जिससे आप कभी भी रुद्राक्ष के अंदर, रतन के अंदर, दुर्लभ सामग्री के अंदर कभी भी कहीं पर आप ठगी के शिकार ना हो, और आपका 1 भी रुपया गलत ना जाए, और आपको गलत चीज़ प्राप्त ना हो। क्योंकि श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ होती है, और श्रद्धा में गलत करना बहुत गलत होता है। इसके लिए आप कभी भी कोई चीज़ लें, हमारे जैसे जो ऑथेंटिक संस्थान है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड हो, ऐसे लोगों से प्राप्त करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको गलत चीज़ प्राप्त नहीं होगी। हाँ, आप यात्रा धाम के बाहर जो फुटपाथों पे बैठे रहते हैं वहाँ से आप प्राप्त करना चाहेंगे कि 14 मुखी ले लूँ, कि 15 मुखी ले लूँ, 21 मुखी ले लूँ, नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा तो वो नकली ही मिलेगा, क्योंकि वो रुद्राक्ष बहुत सारे कॉस्टली भी होते हैं कि 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख, उससे भी ज़्यादा के रुद्राक्ष होते हैं। तो पथारे वाला अगर उसके पास 10 लाख होंगे तो वो पथारा ही क्यों लगाएगा, आप सोच सकते हो। तो वो 10 लाख का रुद्राक्ष कैसे रख लेगा, ये भी चीज़ होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,
हर हर महादेव।